थाने में एक जगह है कल्याण करके, और कल्याण में एक जगह है अड़ौली। अब अड़ौली में क्या होता है, एक रूम मालिक होता है। रूम मालिक को एक वॉइस नोट आता है। रूम मालिक वो वॉइस नोट सुन के बहुत शॉक हो जाता है कि भाई साहब ये कैसा वॉइस नोट, कोई अननोन नंबर से आता है। रूम मालिक बिना लेट किए, बिना कुछ सोचे, सबसे पहले मानपाड़ा पुलिस स्टेशन जाता है, जो कि पास ही में था। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो वहाँ पे वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है, और साथ में क्या क्या हुआ रहता है वो सब सुनाता है। अब कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था? कॉल रिकॉर्डिंग में ये था कि एक लड़की थी नफीज़ा नाम की, वो रूम मालिक को मैसेज वॉइस नोट में भेजती है अलग नंबर से कि मेरे में अकेली रहती हूँ, तूने मेरे को फंसाया ऐसा वैसा। तो वो आया बॉयफ्रेंड, वो बोल रही थी ऐसा वॉइस में आया। तो फिर और रात को वो बोलने लगी डायरेक्ट कि दादा उसने मेरे को फंसा के लाया था, तो मैंने उसके पास देखा बहुत हथियार था और मेरे को लगा मारेगा वो। तो वो मारने से पहले मैंने उसको मार के आपके रूम में रख के भाग गई हूँ। जो आपका रूम है नीलखंड बिल्डिंग में, उसका रूम था 104 नंबर। वो रूम के अंदर नल चालू है, पानी गिर रहा है, और पानी के नीचे एक डेड बॉडी रखी हुई है। और वो डेड बॉडी पूरा गोनी में बांध के रखा हुआ रहता है। तो जब ये रूम मालिक सुनता है तो रूम मालिक शॉक हो जाता है कि ये रिकॉर्डिंग कैसी है। तो लड़की उसको बोलती है, नफीसा, कि आप एक काम करो, आप भी मत फंसो, और मैं नहीं चाहती आप अच्छे आदमी हो, आप फंसो, इसलिए मैंने आपको बता दी। पर वो रूम मालिक बहुत अच्छा काम करता है कि जाके सबसे पहले पुलिस चौकी में ये सारी बातें बता देता है। अब पुलिस आती है वो मालिक के साथ, और उस रूम में ताला लगा हुआ होता है। तो जैसे ही पुलिस अंदर घुसने जाती है बिल्डिंग के अंदर, इतनी गंदी बास आती है, इतना इतना स्मेल आने लग जाता है, और आसपास के लोगों को भी स्मेल आता रहता है वो। पर वो लोग सोचते हैं कहीं कुछ मरा होगा, चूहा मरा होगा या कुत्ता मरा होगा, किसी ने ये इमेजिन भी नहीं किया था। तो जैसे ही पुलिस आती है सबसे पहला ताला तोड़ती है, क्योंकि ताला लगा के वो नफीसा भाग गई थी। तो ताला तोड़ती है, और जैसे ही अंदर की तरफ घुसती है तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पुलिस को मास्क, साथ में मास्क कैरी करना पड़ा। वो लोग जब गए थे उन्हें नहीं लगा था कि इतना स्मेल आएगा, तो वो लोग ने किसी से मंगा के मेडिकल से मास्क वगैरह लिया। वो मास्क पहन के वो लोग अंदर की तरफ गए। अंदर की तरफ गए तो जो पानी का जो टैप था, नल, वो खुला हुआ था, पर पानी पूरा बह चुका था, ऊपर की टाँकी वाकी खाली हो गई थी। और जो पानी, जो बाथरूम के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी थी, लाश पड़ी थी एक, और उसको वाइट कलर की गोनी से पूरा ढका हुआ था, और उस लाश को इतना टाइट बांधा गया था, इतना टाइट बांधा गया था कि मानो कि उसको इस तरीके से तैयारी हो रही थी कि वो लाश को कहीं पे फेंक दिया जाए, इस तरीके से उसको टाइट बांधा गया था। अब पुलिस जाती है और उसके बाद फिर गोनी वगैरह खोलती है। खोलने के बाद वो चेहरा दिखता है, और 3 दिन से वो लाश वहीं पे पड़ी थी। देखती है तो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं लाश पे, वैसे छोटे छोटे कीड़े लग गए थे उस पर, इस वजह से पूरा स्मेल आ रहा था। फिर एम्बुलेंस में डाल के उसको भेज देती है पोस्टमार्टम करने के लिए, नज़दीकी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। अब पुलिस पता लगाना चालू करती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर वो जो रूम मालिक है, जो वॉइस नोट लेके आया था, वो रूम मालिक बताता है कि वॉइस नोट में वो लड़की ने उसको ऐसा कहा कि आप बहुत अच्छे आदमी हो, मैं नहीं चाहती आप फंसो, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा और वहीं पे छोड़ के मैं भाग आई। और फिर पुलिस आती है, रूम मालिक से पूछती है कि क्या हुआ था, आप उनको कैसे रखे, उनको जानते हो कि नहीं जानते हो, ये सारी क्वेश्चन करती है। तो उन्होंने बताया कि उसका जो हस्बैंड है, नफीसा का हस्बैंड, उसको वो जानते थे, वो पहले भी उनके साथ 2 साल से रह चुका था। अब नफीसा के साथ रहता, मतलब वो हस्बैंड को जानते थे वो। तो फिर वो कहीं बाहर चला गया था, उसके बाद उसने बोला कि मेरी बीवी भी आ गई है, वाइफ भी है मेरे साथ, एक काम करते हैं हम लोग यहीं पे रहेंगे, लेकिन आप कोई अच्छा रूम दिखाओ। तो उन्होंने बोला अभी बारिश वारिश का टाइम है, रूम अच्छा नहीं है बालकनी वालकनी वाला, तो आप ये वाला रूम ले लो, 2-2.5 महीना 3 महीना, जब मेरा कोई दूसरा रूम खाली होगा तो मैं आपको वो दे दूँगा। तो उसके पति को कुछ दिन पहले ये जो रूम मालिक है उसने 1000-1500 रुपये भेजा भी था। पर ये जो लाश थी वो रूम मालिक की नहीं थी, मतलब रूम मालिक का मतलब जिससे बात हो रहा था, नफीसा के हस्बैंड की लाश नहीं थी, ये लाश थी नफीसा के बॉयफ्रेंड की। अब आप लोग सोच रहे हो नफीसा का बॉयफ्रेंड कैसे? तो एक्चुअल क्या होता है कि उसका बॉयफ्रेंड को ये बुलाती है, नफीसा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, और उसके बाद वो बोलती है कि वो जो उसका बॉयफ्रेंड था
वो नफीसा को कहीं पे बेचने के लिए, मतलब एक तरीके से बॉयफ्रेंड था, वो कहीं पे मतलब सेल करने के लिए या किसी कहीं पे उसको बेचने के लिए लाया था। और नफीसा बोलती है कि वो रात क्या हुआ, वो रात में उसने देखा कि उसके जो बॉयफ्रेंड था उसके पास पूरा चाकू वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो समझ नहीं पाई, वो बोली कि वो इतना सारा चाकू, ये सब मतलब वो जो वॉइस नोट है उस पे भेजी थी उसने रूम मालिक को। तो उसके पास चाकू वगैरह सब था, बहुत सारे हथियार थे। तो उसने बोला कि उसको डाउट हुआ कि कहीं ये हथियार से मुझे ना मार ले या मुझे ना मारे। तो उससे पहले वो नफीसा ने क्या किया कि वो हथियार से ही उसको मार दिया, उसको मारा, उसके टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद उसने सबसे पहले गोनी में बांधा, और गोनी में बांधने के बाद नल चालू कर दिया जिससे स्मेल वगैरह ना आए और उसका जो भी ब्लड हो या खून हो वो पूरा बहता चला जाए और किसी को स्मेल ना आए, किसी को पता भी ना चले और वो यहाँ से भाग के चली जाए। तो फिर बीच बीच में जो रूम मालिक था फ़ोन भी करता था कि नल चालू है, टैप चालू है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग बोलते थे कि टैप चालू है और आपका जो टैब है वो चालू है। तो फिर वो क्या ही कर सकता था क्योंकि रूम तो उनके अंडर में था। तो बाद में वो फ़ोन करके बोलना, ये सब पता लगाना, तब जाके मालूम पड़ा कि वहाँ पे लाश है और ये कल्याण का ही घटना है। अब वो जो नफीसा थी, तो उसका जब आधार कार्ड वगैरह चेक किया गया तो मालूम पड़ा कि वो वेस्ट बंगाल की थी। और पुलिस अपने काम में लग चुकी है। अभी तक पता नहीं चला कि आगे क्या केस था क्या नहीं था, बस इतना सब जो वॉइस नोट के थ्रू मालूम पड़ा वो सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी। और ये सारे केस जो है ये आजकल इतना बढ़ने लगे हैं और पुलिस ने क्या किया, एक जो टीम होता है वो कोलकाता की तरफ भेज दिया है ताकि उसको ढूंढे, और ढूंढने के बाद जब वो मिलेगी तो फिर पूरा मालूम पड़ेगा। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक आई नहीं है, तो धीरे धीरे आप लोग को भी मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा कि आजकल क्राइम वगैरह इतना बढ़ चुका है, लोग सोचते नहीं समझते नहीं कि वो क्या कर देते हैं, गुस्से में हो जाए या फिर शक के बेस पे हो जाए। अभी जैसे ये नफीसा, लेकिन किसी को मारने तक का हिम्मत आदमी में कैसे आ जाता है, वो भी एक लड़की। आजकल वही है ना, आजकल इतना सारा कांड हो रहा है कि लड़की एक मतलब किसी लड़की ने कुछ कर दिया तो धीरे धीरे वो न्यूज़ वायरल हो रही है। न्यूज़ वायरल होने के बाद आदमी को पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत आ जा रहा है, कोई नशा करके बैठता है या कुछ करके बैठता है कि इतना हिम्मत आ जाता है आदमी को कि वो किसी को मार भी देता है, साथ ही साथ मारने के बाद टुकड़े कर देता है। उसके बाद चिंता भी नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, भाग जा रहा है इधर से उधर, अपने देश निकल गई, कोलकाता निकल गई वो। तो ये सब क्या दुनिया में हो रहा है भाई साहब, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन ये न्यूज़ जब से वायरल हुई, 3 दिन तक आप लोग सोचो, 3 दिन तक बॉडी डेथ होने के बाद पानी में छोड़ दिया गया। वो जो आस पड़ोस के लोग थे उनको कितना बास वगैरह आया होगा, और जो भी मीडिया वाले लोग या जो भी वहाँ पे जा रहे हैं वो लोग अपना मास्क पहन के जा रहे हैं, क्योंकि वो डेड बॉडी तो वहाँ से निकल गई लेकिन वो जो स्मेल है वो पूरा घर के अंदर वैसा ही है, वो बाहर की तरफ भी आ रहा है। तो अभी वो रूम मालिक को भी सोचो कितना प्रॉब्लम हुआ रहेगा, जिसने ये भी नहीं सोचा था। रूम मालिक का भी इंटरव्यू जब लिया गया तो वो भी बोल रहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था, क्योंकि उसका हस्बैंड 2 साल मेरे पास रह गया था तो फिर बातचीत रहता है, लेकिन उसकी वाइफ आके ये सब कांड कर देगी वो बिल्कुल नहीं मालूम था। हम भी रूम वगैरह किसी को बहुत भरोसे से देते, तो यही है कि थोड़ा हर चीज़ ध्यान देना चाहिए भाई। आप लोग प्रूफ वगैरह रख लो जिसको भी रूम रेंट पे दे रहे हो, क्योंकि पता नहीं किसके माइंड में कौन सा क्रिमिनलपन आ जाए, फिर वो सारी चीज़ें घूम फिर के आपके पास ना आ जाए। क्योंकि पुलिस को ये भी तो शक हो सकता है कि जो रूम मालिक है उस पर लिखा है कि आप भी मत फंसो, मैं चाहती हूँ आप अच्छे हो, तो पुलिस ये भी सोच सकती है कि रूम मालिक तो नहीं मिला है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है, पुलिस का माइंड है। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपके पास कोई रूम वगैरह है तो आप लोग भी बहुत सोच समझ के काम करो, क्योंकि वो रूम मालिक ने तो बहुत अच्छा किया, तुरंत जैसे उसको मालूम पड़ा वो तुरंत जाके पुलिस में सबसे पहला कंप्लेंट किया, जिस वजह से ये पूरा जो भी केस था, ये मर्डर केस था, वो सारा सामने आया। बाकी बस फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ये सब क्या चल रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।